दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने बैंक्स की जो हमारे भारत के बैंक हैं। जब हम किसी बैंक के अंदर घुसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी 80 या 90 के दशक के बैंक के अंदर घुस रहे हैं, जहां दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चल रहा होता है और लाइनें रेलवे में जो टिकट मिलते हैं ना टिकट काउंटर पे, उससे भी ज्यादा लंबी होती हैं। उसके बाद जब आप काउंटर नंबर 1 पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि काम यहाँ पर नहीं, काउंटर नंबर 2 पर जाइए। जब आप काउंटर नंबर 2 पे पहुंचते हैं तो वहां बताया जाता है काउंटर नंबर 4 पे जाइए। जब काउंटर नंबर 4 पे पहुंचते हैं तो वो कहते हैं काम यहाँ भी नहीं होगा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, वहां काम होगा। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लंच हो चुका है कर्मचारियों का, कृपया करके 2:15 बजे आइए। जब हम 2:15 बजे पहुंचते हैं तो वहां जाकर पता चलता है कि लंच एक्सटेंड हो चुका है, साहब अब रसगुल्ला खा रहे हैं। ये व्यवस्था है एक कस्टमर सर्विस की, और सरकारी बैंक में ये व्यवस्था है एक कस्टमर की, ये हालत होती है। अगर किसी को अपनी पासबुक भी अपडेट करानी है तो उसे घंटों लाइन में खड़ा रहना होगा। कोई स्टूडेंट है तो उसे अपने प्रैक्टिकल छोड़ना पड़ेगा। कोई अगर प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी सिर्फ पासबुक अपडेट कराने के लिए या बैलेंस विड्रॉ करने के लिए। ये हालत हमारे आज के टाइम में बैंक की है। आज के समय में हम लोग चांद पे पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खा रहे हैं, लेकिन हमारे बैंक की जो व्यवस्था है वो 80 से 90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। दोस्तों बैंक जो है वो किसी ईंट या सीमेंट से बनी इमारत का नाम नहीं है, ना ही कोई स्टील के पाइप से एटीएम बना हुआ उसका नाम है। बैंक का मतलब है भरोसा, जहां पर लाखों करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई बड़ी सुरक्षित, बड़ी हिफाजत के साथ रखना चाहते हैं, बहुत ही भरोसे के साथ। दोस्तों बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया का सर्वे बताता है कि 45% कस्टमर्स बैंकिंग की जो सर्विस है उससे डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। सरकार ये नहीं जानती, बैंक ये नहीं जानती कि जो बैंक की सबसे बड़ी ताकत है आज के समय में वो है आम जनता की पूंजी, उसी से बैंक है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो जिनको हम कर्ज देते हैं उनसे पैसा वापस ही नहीं आता है और इन्हें फिर एनपीए में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। और इससे इसका जो असर पड़ता है वो सीधा बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता है। इसके लिए इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो गरीब आदमी होता है उससे तो बैंक जो है बहुत ही जल्दी कर्ज वसूल लेता है, और जो बड़े उद्योगपति होते हैं उनसे बहुत ही नरमी से बात की जाती है। आजकल दोस्तों सबसे ज्यादा एक और परेशानी चल रही है, बैंकों में सबसे ज्यादा अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। कहीं से कोई भी अगर 1 रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट या क्रेडिट कर देता है तो उससे क्या होता है, आपका खाता जो है फ्रीज कर दिया जाता है। फिर चाहे वो आपका वैलिड अमाउंट पड़ा हुआ हो उसके अंदर पहले से या इनवैलिड अमाउंट हो, वो दोनों कंडीशन में अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। फिर उसके लिए बैंक हमें लाखों चक्कर कटवाते हैं। उसमें क्या होता है, केवाईसी कराइए, आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, साइबर क्राइम पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए। 1930 का साइबर क्राइम का नंबर है। दूसरा ये हमारी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, इस पर कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं। बैंक के हजारों चक्कर काटते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो परेशान होता है वो आम जनता परेशान होती है, और उससे भी ज्यादा होता है एक गांव का मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप आपसे उम्मीद करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे।